कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे नेताओं के जत्थे पश्चिम बंगाल में घूम घूम कर राज्य विधानसभा चुनाव में भाजपा को वोट न देने की अपील कर रहे हैं। इन नेताओं की अपील का कितना असर होगा यह अभी नहीं कहा जा सकता, लेकिन सभाओं में लोग इनकी बात सुन जरूर रहे हैं। उनका प्रयास भाजपा का खेल बिगाड़ने का है। कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन के बीच अब यह किसान पश्चिम बंगाल के अलग अलग हिस्सों में जाकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी कड़ी में पश्चिम बंगाल के हुगली जिले के सिंगूर इलाके में भी संयुक्त मोर्चा द्वारा एक जनसभा का आयोजन किया गया। इस जनसभा में भाग लेने पहुंचे वरिष्ठ समाज सेवी मेधा पाटकर ने इस दौरान केंद्र की मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने मोदी सरकार को डकैत करार देते हुए कहा कि यह लोग डकैत हैं जो खुद देश को लूट रहे हैं, साथ ही इसे लोगों से भी लुटवा रहे हैं। उन्होंने कहा कि कृषि कानूनों के खिलाफ इतने समय से आंदोलन हो रहा है, लेकिन मोदी सरकार इन्हें वापस लेने को तैयार नहीं हो रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि सरदार पटेल की जो इतनी बड़ी मूर्ति बनाई गई है, उसके नीचे रहने वाले 172 आदिवासी गांव को हटाने का भी काम मोदी सरकार कर रही है। इस बार के बंगाल चुनाव में किसी को समर्थन देने के सवाल को उन्होंने दरकिनार करते हुए कहा कि हम लोग किसी को समर्थन नहीं दे रहे हैं, लेकिन इतना ज़रूर है कि हम लोग बीजेपी को वोट नहीं देने का आह्वान जरूर कर रहे हैं। बात कर रहे हैं बीजेपी को वोट ना देने की बात कर रहे हैं, ये तो तृणमूल को फायदा होगा। हमको नहीं पता किसको फायदा होगा, लेकिन लोगों का जरूर फायदा होगा अगर लोगों ने अपना ज़मीर बचा दिया। ये ज़मीन और जमीर दोनों पर आक्रमण कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि लोग अपने विवेक के आधार पर वोट दे दें, झूठ बात सुनकर नहीं माने। हर आंदोलन ने झूठ सच समझता है, समझा है। नर्मदा ने भी समझा है, सिंगूर ने भी समझा है। तो आज का सच यही है कि 22 सेक्युलर पार्टीज बीजेपी जो 3 कानून ला रही है जो किसान विरोधी है, और जो 29 कानून जो श्रमिकों के पक्ष में थे, आज़ादी आंदोलन से निकले थे। मेरे पिताजी उस आंदोलन का हिस्सा थे, लेकिन उन कानूनों को ये वापस कर रहे हैं। लेकिन 3 कानून वापस करने की इनकी तैयारी नहीं। ये आतंकवादी कह रहे हैं, हिंदुस्तानी नहीं कह रहे हैं, खालिस्तानी, पाकिस्तानी। हम पर क्या क्या आरोप लगाए हैं, हिंसा का, डकैत का, राष्ट्रद्रोह का, हत्या की साजिश का। डकैत तो ये है जो देश को लूटे और लुटवा रहे हैं। तो इसीलिए सिंगूर की जनता को मैं इतना ही कहूँगी कि ये सच्चाई, उस समय भी हमने आपको सच्चाई सामने रखी थी और आपने देश के सामने सच झूठ की पोल खोल की थी। आपने कंपनी के साथ लड़त ली थी। अभी जो कंपनी के साथ राजनीति है वो और बदतर है। वो तो आपको आंदोलन भी करने नहीं देगी, सीधे जेल में भेजेगी। ऐसी हकीकत नहीं होने दो। लास्ट क्वेश्चन हो रहा है दूसरी बार सिंगूर की धरती पे। सिंगूर भूमि मेरे दिल का टुकड़ा है, जैसे नंदीग्राम भी है, क्योंकि यहाँ भी भूमि उच्छेद के खिलाफ आंदोलन हो। तो आप देश उच्छेद के खिलाफ आंदोलन में लगे हैं देश भर के किसान। ममता बनर्जी को क्या आप इस चुनाव में सपोर्ट कर रही है? मेघा जी ने हम किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, पर हम लोग सर्वधर्म समभाव मानने वाले लोग हैं और किसान और मजदूरों के पक्ष में जो होगा उसी को वोट दे दे, ये कहने वाले हैं। और आज केंद्र में बैठी हुई मोदी सरकार में ममता बनर्जी। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।